हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो कल मैं पॉडकास्ट नहीं बना पाई। कल पार्टी में जाना था कहीं और आते-आते काफ़ी लेट हो गया। तो फिर मैंने सोचा सुबह बना दूँगी अर्ली मॉर्निंग, बट सुबह लेट उठी। तो एनीवेज़, तो वो आपको मिल जाएगा आपकी सुबह। तो सबा का जो पॉडकास्ट है, सबा का जो व्लॉग है प्रेगनेंसी वाला, अब तो उसका भैया प्रेगनेंसी का ड्रामा 4 महीने चलेगा। उसको लग रहा होगा मैंने 5वें महीने पे क्यों बताया, मैं तो पहले महीने पे बता रही थी। मैं तो 8 महीने प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी करती फिरती। मेरे को तो बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, ये तो गलती हो गई मुझसे। सनी, हम मुझे बस हर साल प्रेग्नेंट होना है क्योंकि व्लॉग भी बनेगा, पैसे भी आएँगे, काम भी नहीं करना पड़ेगा, खाने को भी मिलेगा, आराम भी बहुत मिलेगा और तुम मेरी पैम्परिंग भी करोगे, मेरे आगे-पीछे भी नाचोगे। तो मुझे तो भैया हर साल प्रेग्नेंट होना है। सनी प्लीज़, मुझे हर साल प्रेग्नेंट होना है। भैया इसका बस चले तो हर साल प्रेग्नेंट हो जाए क्योंकि इसको बहुत मज़े आ रहे हैं। इसको इतनी अटेंशन मिल रही है, पब्लिक पागल हो गई है इसके लिए। तो शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की। सबसे पहले तो उसने सनी को दिखा दिया, भाई सनी नमाज़ पढ़ रहा है। भाई इतने लोग इनको बोलते हैं कि नमाज़ वगैरह पढ़ते हो तुम लोग तो शो ऑफ मत करो। ये तो नहीं फ्रेंड्स, हम तो देखो हम बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम तो बेडरूम दिखा देते हैं, नमाज़ तो क्या बात है। हम तो बातें भी बता देते हैं कि कैसे कंसीव हुआ और क्या हुआ। अभी तक पूरा इस पे ब्लॉग बनाएँगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो कहते हैं नीचे आ जाते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स आज हम नीचे आ गए हैं और देखो बेटी खाला नहीं है, तो हमें कोई नाश्ता पूछने वाला नहीं है, चाय पूछने वाला नहीं है, तो हम ऊपर से ही ब्रेकफास्ट करके आए हैं। तो फिर अब मम्मी ने तो कह दिया भैया ऐसा है कि हम तो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे नहीं, हम तो थक जाते हैं। देखो हमारी तबीयत खराब है सालू, हमारा दिमाग मत खराब करो, सुबह से शाम तक आ जाती हो। और देखो भाई से पड़ी है डांट, अम्मी को भी और इसको भी। अब ये नहीं दिखाती अपनी अम्मी के घर, जब तक बेटी खाला नहीं आ जाएंगी ना, बेटी खाला के आने के बाद ही इसको प्रॉपर लंच ब्रेकफास्ट डिनर मिलेगा इस घर में। इसकी माताजी के बस का नहीं है इसको इतनी पैम्परिंग करना। तो माताजी ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं, भाई ने भी बोला होगा भैया माताजी अपना ध्यान रखो, इसकी नौकरानी जब वापस आ जाएगी तब बात है, ये अपने आप पैम्परिंग करवा लेगी, अपने आप को स्पेशल फील करवा लेगी, लेकिन आप इसके चक्करों में मत पड़ो। तो ये कहती है फ्रेंड जिस चीज़ से डर लगता है ना वो चीज़ आज मैंने सबसे पहले कर ली। हमने ना नारियल पानी पी लिया फ्रेंड, और फिर ना अब तो दवाई खाने का भी मन नहीं हो रहा, फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फ्रेंड आपको तो पता ही है हम प्रेग्नेंट है, तो अभी हम बहुत सारे ड्रामे करने वाले हैं फ्रेंड। और इसने जो प्रेगनेंसी पे जो ड्रामा मचाया ना, आई एम श्योर कि जो औरतें यंग लड़कियां जो प्रेग्नेंट नहीं हो, ऑब्वियसली उन्होंने प्रेगनेंसी नहीं देखी अपनी लाइफ में, वो पक जाएंगी। भैया ये क्या है, ये क्या सारा दिन कहानी करती रहती है। दीपिका ने इतने ड्रामा नहीं किया भाई, प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी उसके बाद ठीक है छोटी मोटी चीजें। इसका शक्ल देखो, शक्ल बना बना के फ्रेंड हमें तो उल्टी आने को हो जाती है फ्रेंड, नारियल पानी। और पी क्यों रही है नारियल पानी, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने लिखा था नारियल पानी पियो बच्चा गोरा होएगा। भैया इसको बड़ा डर है बच्चा सनी जैसे कॉम्प्लेक्शन का ना हो जाए। तो भैया फ्रेंड्स हमने तो अपना कॉम्प्लेक्शन ठीक करा लिया है, क्यूटिस जा जाके जो भाभी ने जैसे अपना कराया हमने भी करा लिया था, भाभी का तल में चाट चाट के। तो फ्रेंड्स और सनी के जैसे मेरी घबराहट हो जाती है, फिर उसके पे भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बहुत लोगों ने कहा नारियल पानी पियोगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा, तो हमें फर्क नहीं पड़ता पिताजी डार्क कॉम्प्लेक्शन के, लेकिन हमारा बच्चा गोरा होना चाहिए फ्रेंड। तो ये ना पब्लिक जो लिख रही है ना उसके भरोसे चल रही है। और एक दो पॉइंट्स और भी है जो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बात करने हैं इसके बारे में, जो इसने ड्रामे मचाए हैं इस ब्लॉग में। कि फ्रेंड आपने कहा था ना नारियल पानी पीना, तो भैया तुम फ्रेंड के भरोसे ही तुम अपनी पूरी प्रेगनेंसी निकालोगे क्या? और यहाँ पे ये उल्टियां करने की एक्टिंग कर रहे थे, और ये रेहान कहता है क्या ड्रामे मचा रहे हो सालों पे, क्या ड्रामे मचा रहे हो, सारे दिन तो नारियल पानी पीती फिरती हो, अभी क्यों ड्रामे मचा रही हो, व्लॉग के जबरदस्ती उल्टे होके करने के ड्रामे कर रही हो क्या? आपको इतना पसंद तो था सारे टाइम नारियल पानी पीना है, कार में बैठ के नारियल पानी पीना कर रही हो। रेहान तो फालतू मत बोल, तेरे को आजकल ब्लॉग में लेना मना किया हुआ भाई ने क्योंकि तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो जो ड्रामा मत कर, तेरी अभी बेइज्जती करवा दूंगी मैं। उल्टी करने की एक्टिंग कर रही हूँ, जल्दी से शूट कर लेती हूँ अपने आप को। ऐसे उल्टी करने की एक्टिंग कर रही है अपने आप को शूट कर करके। भाई तुम कैमरे पे उल्टी करोगे क्या? हर चीज तुम कैमरे पे दिखाओगे क्या? सही में इसका बस चलेगा ना, ये उल्टी करते करते दिखाएगी अपने आप को रिकॉर्ड करके, और सनी पीछे से इसके तलवे चाट रहा होगा। बेटा क्या हो गया मेरा बेटा, तेरे को उल्टी आ रही है, ला तेरी उल्टी भी दिखा दूं मैं। सनी मैं आपका ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, बेटी खाला तो है नहीं, आपको इतनी पंपरिंग तो कौन करेगा, फिर मैं ही करती हूँ। अंदर जाती है मुंह बिगाड़ते हुए। तो वहां जाके सनी कहता बेटा बेटा तेरी तबीयत खराब है, मैं अपने आप बना लेता हूँ। माताजी निकल के आती है, फिर माताजी को बुलाया जाता है, माताजी थोड़ा तो कुछ कंट्रीब्यूट करो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, सोच लो। फिर भैया ऐसा है कि देखो शादी तो चलानी है, तो प्रेगनेंसी का ड्रामा तो चलाना पड़ेगा, बच्चा चाहिए हमको। जब से शादी हुई है ना, इसने बच्चा बच्चा बच्चा, ये बनते हैं इन्फ्लुएंसर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भैया जब से शादी हुई है ना, इतना सुन लिया मैंने बच्चा जैसे लोगों के ना कई सालों बाद वो उन्हें टेंशन होती होगी। इसको तो पहले दिन से कि भैया शादी हो गई है तो बच्चा तो पैदा हो ही जाना चाहिए, फर्स्ट मंथ में ही मुझे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था, ये हो क्या रहा है? इतना मतलब मैंने किसी को नहीं देखा, इनका मकसद ही जिंदगी का शादी करो बच्चा पैदा करो ऐसा है।
यहाँ पे माता जी आती हैं एकदम मतलब मुँह थकावट ऐसे ज़बरदस्ती हँसा भी नहीं जा रहा माता जी से तो अब ऐसा हो गया कि भैया 5 साल से हँस-हँस के हम थक गए हैं बस। तुम्हारी शादी के बाद हमने सोचा था थोड़ा सुकून मिल जाएगा, अभी तो हमें कोई सुकून की गारंटी लग नहीं रही है, ऊपर से तुम्हारा बच्चा और पालना पड़ जाए। भैया हम तो चले जाएँगे, भाई के घर शिफ्ट हो जाएँगे। माता जी अपना खाना बना रही थी और माता जी ने देखो इसको खाने में क्या दिया ब्रेकफ़ास्ट में। ये ब्रेकफ़ास्ट मिल रहा है इसे दूध और ब्रेड। जब बेटी खाला थी ना तो रोटी, सब्ज़ी, चाय अपने हाथ में दिखाती थी और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें दिखाती थी। कटे हुए इसको फ्रूट्स मिलते थे, इसको सैलेड मिलता था और अभी माताजी के राज में इसको ब्रेड दे दी 3 ब्रेड। टोस्ट भी नहीं की, सेकी नहीं, कुछ नहीं, बटर नहीं, कुछ नहीं। ब्रेड और दूध डाल दिया बोल में कि ले भई ये है तेरी औकात, इतना ही कर सकते हैं हम। देखो इतना ही कर सकते हैं सालू। निकाल दी ब्रेड तुम्हारी स्पेशल प्लेट में डाल दी और दूध दे दिया। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सनी के लिए अंडे उबाल दिए हैं। अपने आप बना लो जो तुम्हें बनाना है, हमसे नहीं होगा, हमसे इतना मत कराओ। इतना तो हमने अपने तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं करते हम। एक सब्ज़ी और खीरा काटते हैं तुम्हारे पिताजी के लिए बस। इतना नाटक हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते हैं। अम्मी क्या बनाया है लंच में? तो अम्मी जी बेचारे अपने भगोने-वगोने बर्तन खोल के दिखाती कि मैंने देखा बनाया है दाल पालक और बनाया है गवार की सब्जी। अच्छा ये तो फिर ठीक है मम्मी, हमें हमसे तो नहीं खाया जाएगा, हम तो चिकन मटन खाना होता है। और सनी देखो सालों की सब तबीयत खराब नहीं है तो मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। खुशामदीद में भी बनाता हूँ खुद और यहाँ पे भी बनाता हूँ। देखो ऐसा है ना, अभी अम्मी तो हमारे लिए बना नहीं रही है, अम्मी ने तो मना कर दिया कि हम नहीं बनाएँगे, बेटी खाला चली गई है, तो अब कौन बनाएगा? सालू तो ने हाथ ना हिलाने की कसम खाई हुई है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो सनी ने अपना अंडा ऑमलेट जो भी बनाता है वो खुद बनाया था। अम्मी जी ने नहीं बनाया और सबा तो भैया वो दूध ब्रेड मिल गए उसी को खा-खू के आ जाएगी। भई ये लोग ऐसा खाते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रेगनेंसी का मतलब होता है हेल्दी खाना खाना ताकि तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे। ये 3 मैदा की ब्रेड दूध के साथ खा गई और वैसे तो अब देखना कितना बाहर का खाएगी इसी ब्लॉग में। हर रोज़ ये बाहर का दबा के खाते हैं। इनकी हेल्थ भैया पता नहीं क्या वरदान मिला हुआ है। नॉर्मल इंसान ऐसा खाना खा ले ना बीमार पड़ जाए, मतलब उनके ऊपर-नीचे हो जाए सारे नंबर जो होते हैं ना बॉडी के मार्कर्स। लेकिन इनके तो ऑलरेडी ऊपर-नीचे है, तभी भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं ना कि गँवार नहीं बनना है लाइफ़ में। नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तुम बहुत सारी चीज़ें। फ्रेंड अभी हम ऊपर आ गए और देखो पेंट हो रहा है हमारे यहाँ घर में ना, आपको पता ही है कि हमने भाभी की कॉपी करके रेनोवेशन कराया तो पेंट की स्मेल आ रही है। तो देखो भाभी ने भी बहुत पेंट इन्हेल किया था तो उन्हें बेबी बॉय हो गया। तो मैंने भी सोचा मैं पेंट की स्मेल में बैठूँगी तो मुझे भी बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है ना हमारे यहाँ बेबी बॉय की इतनी इंपॉर्टेंस रहती है, अगर नहीं हुआ तो फिर से हमें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। वो बात और है फ्रेंड्स, हमें प्रेगनेंसी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हम तो ऐसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए डर-डर करते रहते हैं ताकि लोग आएँ, कमेंट्स लिखें, हमें हमारे लिए दुआ करें, हमारे सांत्वना दें। सांत्वना वर्ड राइट बोला ना मैंने? हाँ, और फिर हमें बहुत सारे कमेंट्स आए इसलिए हम बोलते हैं डर लग रहा है सनी, डर लग रहा है डर। आपको तो पता ही है मेरा यूट्यूब का चैनल पूरे घबराहट के बेस पे ही चला है। हमें घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। तो फ्रेंड्स मेरा फेवरेट वर्ड घबराहट है लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। फिर फ्रेंड्स आप लोग मज़ाक बना देती हो, तो अभी मैं एंग्ज़ायटी बोलती हूँ, फिर कई बार गलत बोला जाता है, फिर मैं डर बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं पेंट इन्हेल करूँगी अच्छे से बैठ के खूब सारा और विंडो में बैठ गई हूँ ताकि आपको ऐसा ना कहो कि पेंट इन्हेल मत करो। तो मैं अच्छे से जाके पेंट इन्हेल करूँगी, मैं रोज़ यहाँ बैठूँगी ताकि मेरे को बेबी बॉय हो जाए। सनी बेटा मैं तेरे को इतनी बार फ़ोन लगा, इतनी बार फ़ोन लगा, मुझे घबराहट होगी, तू है कहाँ? तू तो फ़ोन पे 24 घंटे बैठी रहती है। फ्रेंड सनी हम ऊपर आ गए थे, हम ऊपर सो गए थे, भाभी को कॉपी करके हम पेंट इन्हेल करने आ गए थे। हमें लगा रात भर हम सोते हैं, जितना पेंट इन्हेल करते हैं उतना एनफ नहीं है ना बेबी बॉय होने के लिए। तो फिर और सनी कहता मैंने रेहान को फ़ोन लगाया, रेहान धो घूमता ढूँढता तुझे यहाँ पे आया और तू यहाँ सो रही थी। फ्रेंड आज हमारा घूमने जाने का मन नहीं है। नहीं बेटा तेरे को घुमा लाऊँ, घूमी-घूमी करा लाऊँ बेटा तेरे को, तू बोर हो जाएगा मेरा बेटा, तू नीचे तो बैठना तुझे अलाउड नहीं है, अम्मी ने भगा दिया है, अभी तू इस कमरे में बैठा-बैठा बोर हो जाएगा, फिर डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को एंग्ज़ायटी हो रही है, मेरे को घबराहट हो रही है करके मेरे रात भर दिमाग खराब करेगा। तेरे को ला मॉल में घुमा लाता हूँ। नहीं फ्रेंड अगर तुम कह रहे हो तो फिर जाऊँगी सनी फ्रेंड। नहीं बेटा तू घूम ले अच्छे से, फिर तो तू प्रेग्नेंट हो जाएगी ज़्यादा वाले 8-9 मंथ में, हो सकता है तू घूम नहीं पाए, इतनी प्यारी लग रही है कसम से, ऐसा कर रहा है कि कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण का कॉम्बिनेशन तेरे में आ गया है फ्रेंड सबा। वाह! सनी फ्रेंड सच बता दोबारा कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ क्या? अरे तू दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, हमारी औलाद दुनिया की सबसे खूबसूरत औलाद होएगी, तो अच्छे से पेंट इन्हेल कर ले। फ्रेंड्स हम नीचे चलते हैं ताकि अम्मी को ज़्यादा आराम ना मिले, ताकि उन्हें ऐसा ना हो कि हमारे बिना जीने की आदत पड़ जाए। तो
फ्रेंड हम नीचे आ गए हैं और फिर हमने रिज़ा से चाय भी बनवा ली है। रात के 9 बजे हम चाय पी रहे हैं, शाम की चाय। आपको तो पता ही है हमारा डिनर 12 बजे होता है, डिनर पार्ट 1 12 बजे और डिनर पार्ट 2 2 बजे। फ्रेंड देखो मैं ज़्यादा नहीं पी रही हूँ, इतनी पी रही हूँ। भैया तू भर के लोटा पी 4 बार चाय, किसने रोका है तुझे? जो फ्रेंड को तू वो दिखाने आ जाती है ना मैं इतना ही कर रही हूँ, फ्रेंड को वो भी दिखाओ जो तुम्हारी असली हरकतें हैं, कि रिज़ा को कितना एक्सप्लॉइट करते हो तुम। ये सब फालतू की कहानियाँ मत दिखाया करो, मैं 2 घूँट चाय पी रही हूँ, 4 घूँट चाय पी रही हूँ। और ये आदमी 9 बजे यहाँ बैठा हुआ है, ये चाय पी रहा है शाम की सभा के साथ। इसको स्पेशल फ़ील करा रहा है। भाई तुम रेस्टोरेंट सँभालो ना, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर एट 9 o'clock? 9 o'clock इज़ द पीक टाइम टू हैंडल अ रेस्टोरेंट। तुम्हारे कस्टमर्स आ रहे होंगे, डू यू इवन केयर अबाउट देम? ये बंदा कैसा है? ये कौन बताओ आप बताओ आपके रेस्टोरेंट हो अगर आपका और पीक टाइम पे जब आपको पता है सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आएँगे, आप घर में पड़े रहोगे, फालतूगिरी करते रहोगे। बट नहीं। और सबसे अच्छा, इसने रिज़ा को बिठा दिया ज़मीन पे कि हाँ भैया रिज़ा तो तेरे नाम पे ताने पड़ रहे हैं मुझे कि तेरा वेट मेरी वज़ह से बढ़ रहा है, तो अब हम तुझे एब्स करते हुए दिखाएँगे। इससे ये क्रंचेस करवा रही है। भाई तुम गँवार हो क्या? गधे गँवारों का जहान है क्या तुम्हारा? सही में मतलब कॉमन सेंस की बात है, पहले तुम डाइट कंट्रोल करो, बाकी चीज़ें कंट्रोल करो, तब जाके तुम थोड़ी बॉडी नॉर्मल होएगी, तब तुम एब्स और क्रंचेस और ये सब करोगे। पहले नॉर्मल वर्कआउट तो करो। इसके बेचारा पाँव पकड़ लिए उसने रेहान ने और वो क्रंचेस कर रही है, उससे हो नहीं रहे। ऑब्वियसली इतना जब फैट बेली पे है तो तुमसे एब्स और क्रंचेस तक कहाँ से हो जाएँगे? मतलब सही में इनको 3 सेकंड का एक क्लिप लगाना था ताकि भैया रिज़ा तो कर रही है, वो हो नहीं रही पतली तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना देते हैं कि हमने तो 3 सेकंड का क्लिप लगा दिया बस हो गई, पब्लिक शांत बैठेगी और बैठ भी जाती है। इनकी पब्लिक ना शांत बैठ जाती है, कोई नहीं लिखता। यहाँ पे फ्रेंड्स अम्मी से हमने बोला हमें चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, हमने नहीं खाने गवार की भजी और वो दाल भाजी जो भी बनाई थी पालक में थी, हमें नहीं खाना, हमें तो चिकन मटन खाना होता है। तो फ्रेंड्स देखो फिर अम्मी ने बना दिया भर के पूरा पतीला भर के बना दिया कि अम्मी ने कहा देखो बे सालों तुमसे आधा-आधा पतीला तो तुम एक बार खा जाते हो चलते-फिरते सारा खा जाते हो, 2 दिन का बना देती हो, अब तुम खाते रहना, हमें मत बोलना बार-बार। और फ्रेंड हम ऊपर आ गए हैं, देखो हमने अपने कपड़े बदल लिया, अभी काला दुपट्टा गैंग की लीडर नहीं बोलना हमें, हमने दूसरे कलर का दुपट्टा डाल लिया, भले ही वो मिसमैच हो रहा है लेकिन फ्रेंड हम अपने कारीगरों को बता रहे थे कि हमें बेज कलर का चाहिए ताकि हमारा पूरा ना टोन ऐसा चाहिए जैसे भाभी के घर का है। फ्रेंड अभी हम क्या करें, हम भाभी के घर तो इनको ले जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है, तो हम इनको बार-बार फ़ोटो दिखा-दिखा के उनके घर के, उनके व्लॉग की फ़ोटो दिखा-दिखा के बताते हैं कि ऐसे वाला चाहिए, एग्ज़ैक्टली वैसे वाला। हमें पूरा भाभी से कॉपी करना है हर चीज़। फ्रेंड देखो वो बेटी खाला का मैसेज आया है, बेटी खाला तो अपनी शादियाँ एंजॉय कर रही है, हमें बहुत याद आ रही है बेटी खाला की। देखो फ्रेंड सनी भी कहता है क्या बेटी खाला की याद आ रही है, आएगी ही ना सनी, देखो कोई काम तो करती नहीं मेरी अम्मी, ना हमारे लिए फ्रूट काटती, ना हमारे लिए अच्छा खाना बनाती, ना चाय बनाती, सब टाइम हमें वेट करना पड़ता है रिजा के आने तक का, तब चाय मिलती है, रात के 9 बजे हमें शाम की चाय मिलती है। फ्रेंड सनी। और यहाँ बेचारी बेटी खाला से फ़ोटो देख-देख के जल रही थी कि हाय बेटी खाला तो लाल मांस खा रही होंगी बैठ के बाल्टियों में भर-भर के जैसे मिलता है शादी में और हमको नहीं मिल रहा सनी, तुम हमें मौदा कब लेके जाओगे? अच्छा, इसने सनी ने बोला था ना कि मैं मौदा जाऊँगा रमज़ान आ रही ईद वगैरह पे क्योंकि इसकी बहन आने वाली है। मैं 100% गारंटी से कह दूँ कि अगर ये सनी गया ना, पहले तो एक पूरी कोशिश करेगी कि सनी ना जाए क्योंकि ये ना इतना रोना-धोना प्रेगनेंसी का ड्रामा मचाएगी, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे मेरी तबीयत खराब हो रही है, फलाना-ठिकाना हो रहा है, ये करके कि सनी ना जाए। और अब बहन आ रही है इतनी दूर से, तो सनी का बिल्कुल बनता है मिलने जाना और ईद है, अपने पेरेंट्स से मिलने जाना 100% बनता है। भई, तुम 365 दिन जहाँ बिताते हो अपने ससुराल में तो पेरेंट्स से मिलने फेस्टिवल पे तो जाओगे ना तुम। लेकिन ये अगर ये गया ना सनी तो भी ये पक्का 100% ना इसको 2 दिन से ज़्यादा रहने नहीं देगी। चाहे भले ही इसको इंस्टा पे फिर से पोस्ट डालनी पड़े कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे को अभी बहुत घबराहट फ़ील हो रही है और मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो सनी दौड़ा भागा आएगा। तो ये करेगी, करेगी। मुझे भी देखना है कितने दिन सनी को छुट्टी मिलेगी अपनी नौकरी से, गुलामी से और अगर 2-3 दिन से ज़्यादा मिल जाएगी और या सनी में हिम्मत हुई 2 दिन की छुट्टी लेके अगर वो 8 दिन रह गया वहाँ पे, तो फिर क्या तमाशा करने वाली है ये। यहाँ पे सनी कहता है, देखो विराट कोहली ना बहुत फेमस हो गया, बहुत वायरल हो गया। उसने ना अपनी बीवी का बैग उठाया और अनुष्का का बेसिकली और उसका बैग उठाया और वो इतना वायरल हो गया कि इतना अच्छा हस्बैंड है, इतना सपोर्टिव हस्बैंड है और मैं तो बेचारा तब से ढो रहा हूँ, तुम्हारे जूते-चप्पल पे उठाता हूँ, तुम्हारे सारे कपड़े धोता हूँ, तुम्हारे खाना बनाता हूँ, अपना खाना बनाता हूँ, तुम्हें सारे ड्राइवरी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं तो फेमस नहीं हो रहा। भाई, तो उसका आंसर मैं देती हूँ। विराट कोहली जो है ना, वो एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसने अपने दम पे अपना नाम रोशन किया अपने देश में और दुनिया भर में और अपने देश का नाम रोशन किया है। विराट कोहली अपनी आइडेंटिटी के वजह से जाना जाता है कि इतना बड़ा क्रिकेटर है वो और उसने एक अपने से
अपने से कंपैरेटिवली कम सक्सेसफुल बंदी से शादी की है और उसको इतनी रिस्पेक्ट देता है और अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देता है, इसलिए वो फेमस है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? इस सनी की आइडेंटिटी मैं बता देती हूँ। इसकी ये आइडेंटिटी है कि इसने पैसे के लिए एक अमीर लड़की से, जो कि यूट्यूब की ब्लॉगर है, उसकी जो कि मतलब अनपढ़ गँवार और गंदे अजीब-सी फैमिली के बिलॉन्ग करती है, बट पैसा है, इस पैसे के नाम पे इसने इस लड़की से शादी कर ली है और इस औरत से शादी कर ली आई वुड से, और अपनी पूरी फैमिली को, अपने माँ-बाप को गाँव में छोड़ के आ गया है और यहाँ पे 2 साल बेरोज़गार पड़ा रहा और इसने एक अपनी बीवी के पैसों से एक जो रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें खुद ये बोलता है कि मेरी बीवी मालकिन है, मालकिन आओ, मालकिन बैठो, वो करता है। जहाँ अपने साले के घर में पड़ा रहता है, उनके घर में खाना खाता है, अपनी सासू माँ के पास पड़ा रहता है, इसको कोई नाश्ता बना के नहीं देता, अपने आप नाश्ता बनाता है, अपने आप खाना बनाता है, बीवी को लेके ड्राइवरी करता रहता है, सासू माँ को लेके ड्राइवर की तरह इधर से उधर लेके घूमता है और इसकी कोई आइडेंटिटी खुद की नहीं है, गुटखा खाता है खूब, इसको गुटखा सिंह किंग कहते हैं और ये सऊदी में एक बिल्कुल बेयर मिनिमम जॉब कर रहा था, जिसमें इसको बिल्कुल हैंड टू माउथ सर्वाइवल के टाइप की सैलरी मिलती थी और इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। सिर्फ़ इसने एक अमीर यूट्यूबर से शादी कर ली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट his own future, how he is going to make money. He just wanted to secure his future so that he doesn't have to work hard ever in his life. तो ये था इसका प्लान और इसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसकी पूरी फैमिली की रेपुटेशन इसके खुद के गांव में बहुत बुरी थी। इसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, इसने अपनी बहन और जीजा से रिलेशन खत्म कर दिया इस शादी में रहने के लिए। तो इसकी आइडेंटिटी हमेशा एक लालची घर जमाई के नाम पे ही रहेगी, चाहे कितना भी कुछ कर ले। ये बनेगा विराट कोहली का कंपेटिटर, जोक्स ऑन हिम। अच्छा, जो मैंने बोला था कि पॉइंट जिस पे बारे में बात करनी थी वो ये है, जैसे आप सबको पता है सभा एक क्वेश्चन फेंकती है, लेम क्वेश्चन होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता और पब्लिक इसको पागल हो जाती है उसका आंसर करने के लिए। उस उनको पब्लिक को लगता है भैया सभा को आंसर करना उनका सबसे बड़ा काम है, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सभा के आस-पास सभा तो एक आइलैंड पे रह रही है, उसको तो पता ही नहीं कि कैसे जीना है। वो इतना बेवकूफ़ बनाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। जब एंगेजमेंट बढ़ती है ना तो यूट्यूब पर व्यू पे कितने पैसे देता है, पर 1000 व्यू पे कितने पैसे देता है, वो रेट चेंज होता रहता है। अगर तुम्हारी एंगेजमेंट कम है तो पर 1000 व्यू पे हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि ₹1 मिले और अगर ज़्यादा हो जाएगी तो 2 या ₹2.5 मिलेंगे। तो आप सोचो 1 मिलियन व्यूज़ पे इसको अगर सपोज़ 70-80 हज़ार मिलते होते, लेकिन ये कमेंट्स ज़्यादा आएँगे, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी तो इसको 1.5 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख तक भी मिल सकते हैं। इसलिए घटिया सा क्वेश्चन मारती है जिसमें पब्लिक को दिमाग ना लगाना पड़े। ये लाल रंग का पहनूँ या हरे रंग का पहनूँ? चाय पियूँ या कॉफ़ी पियूँ? ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछती है कि भई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया कि लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। कहती है फ्रेंड्स, आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन एक चीज़ मुझे आप लोगों ने किसी ने नहीं बताई है कि मैं कैसे सोऊँ? मैं लेफ्ट से सोऊँ या राइट से सोऊँ? मैं सीधी सोती हूँ तो मुझे ऐसा होता है। भैया तुम अपने डॉक्टर से पूछो, तुम अपनी भाभी जी से पूछो। भाभी जी ने तो अभी 1 डेढ़ साल पहले बच्चा पैदा किया है, वो बता सकती हैं। तुम अपनी माताजी से पूछो, उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए हैं। बेटी खाला से पूछो, तुम अपनी नानी से पूछो, उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए हैं। यस, इसके 10 मतलब नानी के 10 बच्चे हैं। इसने खुद ही बताया था कि 6 मामाएँ हैं और 4 बहनें हैं, मतलब मामा की बहनें। 3 मौसी और 1 इसकी खुद की माँ। तो नानी जो यहीं पे रहती हैं 24 घंटे, उनसे पूछो। तुम्हारी इतनी सारी खालाएँ हैं, उनसे पूछो। ये नहीं, फ्रेंड बताएँगे भैया, फ्रेंड, कि क्योंकि लेफ्ट साइड सोना है या राइट साइड सोना है, और सारी जनता पागल हो गई। 4-5 हज़ार लोग पागल हो गए, लेफ्ट से सो, हमारे ने कहा है लेफ्ट से सोना है, सीधे मत सो। और कोई बोलता है कि नहीं कैसे भी सो जाओ। नहीं, सारे लोग लिख रहे हैं बस लेफ्ट से सोना है सालों पे, लेफ्ट से सोना है। और ये बैठ के हँस रही होगी, हा, 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 हा। चलो सनी, देखा कैसे बेवकूफ़ बनाया मैंने, कहाँ इस ब्लॉग से हमें 70-80 हज़ार रुपए मिलते, अब देखना 2.5 लाख मिलेंगे। ऐसे हम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं आरपीएम, रेवेन्यू पर माइल। तो ये ऐसे करके इसलिए क्वेश्चन पूछती है। भाभी जी इतना नहीं पूछती, लेकिन इसको पता है कि पब्लिक मेरी बेवकूफ़ है, देखने वाले बेवकूफ़ है, खुश हो जाते हैं कि अरे! सालोपी तो हमसे क्वेश्चन पूछती है, हम जो सालोपी को बताएँगे वही सालोपी करेगी। भैया सालोपी अगर ऐसा है ना तो हम बताते हैं तुम्हें कि क्या करो, रिज़ा को ना अपनी गुलामी से छोड़ दो, उसको यूज़ करना बंद कर दो। ब्लॉग्स के अंदर भी और ब्लॉग्स के बाहर भी अपने काम करवाना उसको छोड़ दो और उसको फ्रीडम दे दो, उसको आज़ादी दे दो। और अपनी अम्मी को भी आज़ादी दे दो और बेटी खाला को भी आज़ादी दे दो। सिर्फ़ अपने घर में रहो, सनी के साथ जो मर्ज़ी व्लॉग बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
बस यहाँ से अपने व्यूज बढ़ाओ, फिर पब्लिक को क्वेश्चन पूछो, जो मर्जी पूछो कि फ्रेंड मैं काला दुपट्टा गैंग की लीडर बनूं या स्किन कलर दुपट्टा गैंग की, फ्रेंड सनी दाढ़ी रखे या नहीं रखे, फ्रेंड सनी रोज नहाए या नहीं नहाए, फ्रेंड मैं दिन में से 3 बार मुंह धोऊं या हफ्ते में 1 बार धोऊं, और जो मर्जी क्वेश्चन पूछो। तो फ्रेंड आप बता देना, लेकिन कैसे लेटना है और कैसे उठना है, कैसे खाना है और क्या खाना है, भैया पब्लिक के हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी चलाओ, पब्लिक के हिसाब से अपनी जिंदगी बनाओ। और यहाँ पे सनी मेरे को वायरल कर दो, मेरे को वायरल कर दो, मैं कब तक अपनी बीवी की पहचान से जाना जाऊंगा। बेटा तू सारी जिंदगी अपनी बीवी की पहचान से जाना जाएगा, जब तक इस पहचान से हटेगा नहीं और अपने अपने लिए कुछ करेगा नहीं, वरना सारी जिंदगी यही रहेगा। और जब यूट्यूब का धंधा मंदा हो जाएगा ना तुम्हारा, तो असलियत तुम्हारी दिख जाएगी। सनी स्पूकी, भैया सनी पूकी नहीं है, सनी फूकी है, फूकता बहुत है ये, सनी फूकी है, फूकी वूकी नहीं है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम घूमने जा रहे हैं, देखो हमने आउटफिट पहन लिया है, हम ऐसे नाच के दिखाते हैं थोड़ा सा, सनी मेरी फोटो खींच दो, हम काला दुपट्टा पहन लिया अपने। अब इसको घूमने जाना था, इसलिए कि प्रेगनेंसी पिलो जो होते हैं ना वो पूरे बॉडी साइज टाइप, वो वाला लेने जाना था। इसको ना सिर्फ घूमने जाना था, इसको पता नहीं था कहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको सिर्फ तैयार होके घूमना है, क्योंकि इसको घूमना पसंद है। ब्लॉग बाहर बनेगा, घर के कमरे में कितना ब्लॉग बनाएंगे, और रिजा रेहान है नहीं अभी, कोई बाकी लोग है नहीं इसके पास। तो फ्रेंड फिर हम खाना खाने आ गए, हमें जैसे जाते हैं भूख लग जाती है, फिर फ्रेंड आपको तो पता ही है, अम्मी ने तो हमें दूध ब्रेड बटर दे दिया था, हम फिर क्या खाते ब्रेड बटर से, तो हमारा 2 घंटे में ही खाना हजम हो जाता है, फिर हमें फिर से भूख लग जाती है। फिर अभी तो हम प्रेग्नेंट भी है ना फ्रेंड, अभी तो हम बहुत खाएंगे, दबा के खाएंगे। तो फ्रेंड देखो हम किसी और रेस्टोरेंट आए हैं, हमारे रेस्टोरेंट में हम खाना खा खा के बहुत बोर हो गए हैं फ्रेंड, और फिर हमें रात का डिनर तो वहीं से करना है ना फ्रेंड। तो फिर अब देखो मॉल आ गए हैं, अब हम घूमेंगे फिरेंगे ऐसे, और अभी तो हम अपने लिए शॉपिंग करेंगे। सनी को भी हमारी चाटम चाट बहुत करता है, तो हमने उसको लिवाइस का कपड़े दिला दिए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक मैटरनिटी की कोई शॉप हुआ करती थी फ्रेंड्स, हमें लग रहा था कि जैसे हम जाएंगे हम बोल देंगे हम यूट्यूबर है, वो तो हमें फ्री के 2-4 चीजें दे देंगे और हमें कोलैबोरेशन में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स हम ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको तो पता है ना, जिस तरह की टारगेट ऑडियंस हमारी है उनको फर्क नहीं पड़ता, मैटरनिटी में ऐसे ही कपड़े पहने रखते हैं अपने जैसे जो घर के होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें आ नहीं रहा कुछ भी, लेकिन फ्रेंड्स चिंता मत करना, हमारा बच्चा होने वाला है ना, जैसे बच्चा हो जाएगा उसके फिर तो फ्रेंड्स फिर देखना हमारे दूध की बॉटल से लेके डायपर से लेके बर्फ क्लॉथ सारा चीज हम ना फालतू फालतू कोलैबोरेशन करते फिरेंगे फ्रेंड्स, सारी दुनिया में बता देंगे हम माँ बन गए हैं, हमारे जितने भी जिसको कोलैब करना है हमारे साथ कर लो, हम सारे कोलैबोरेशन करेंगे। हम कुछ भी चीज अपना खरीदेंगे नहीं, जैसे हमने देखो घर भर रखा है ना ब्लू ब्लू को पॉलिथिन में, वो सारे सूट हम दान कर देंगे फ्रेंड्स, और फिर बच्चे से रिलेटेड सामान आएगा, हम सारा फ्रेंड्स हमारा सारा सामान वहीं बच्चे से रिलेटेड जो भी होगा ना सब फ्री में बटोरेंगे। देखो फ्रेंड्स एक जयपुर करके स्टोर है, देखो हमने बता दिया है, हमें ना यहाँ फ्री में प्रमोशन करने के लिए बुलाया था। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज उठा के ड्रामा करेंगे, ये देखो पर्स कितना अच्छा है, ये चीज कितनी अच्छी है, हमारा मन कर रहा है जयपुर जाने का, हमें तो ऐसा लग रहा है हम जयपुर में आ गए, चाहे भले हम जयपुर कभी आए ना हो, लेकिन हमारा ऐसा लग रहा है हम जयपुर में आ गए। फ्रेंड्स देखो हमें प्रमोशन ऐसी कितनी अच्छी करनी आती है, हम जूतियां देख के बोलेंगे कि कितनी अच्छी जूतियां हैं, हमारा मन कर रहा है हम ले लें फ्रेंड्स, लेकिन अभी तो हमने 50 जोड़े जूते निकाले हैं तो कैसे ले लें फ्रेंड्स। देखो सारी चीजें बहुत अच्छी है, आपका मन करे ना कभी जयपुर आने के लिए तो इस स्टोर में आना, और इस स्टोर की प्रमोशन मिली थी हमें, इसलिए हम आए थे भागे भागे यहाँ पे अपना ब्लॉग बनाने। और फ्रेंड्स हमें याद आ गया हम तो प्रेग्नेंट भी हैं, तो फिर दवाई खाने का नाटक भी करना है। देखो सनी वो कैमरा ऑन करो, अभी हम दवाई खा के दिखाएंगे, और हम अजीब अजीब शक्लें बनाते हैं दवाई खाते वक्त सब। फ्रेंड देखो अभी हम प्रेग्नेंट है तो हमें इतनी दवाई खानी पड़ती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं थे हमें थोड़ी कम खानी पड़ती थी, तो दवाइयों के सारे ही हमारी जिंदगी चलनी है फ्रेंड। अभी हम देखो खाना हमें बहुत पसंद है, दवाई खाएं चाहे हमें खाना खिला लो, हमें खिलाते रहो बस ऐसा। अम्मी कहती है सारे दिन तुम्हारा मुंह चलता है, सारे दिन तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ रहता है, कभी खाना चाहिए, कभी चिकन चाहिए, कभी दवाई चाहिए, कभी फ्रूट चाहिए, कभी नारियल पानी चाहिए, कभी मुंह तो बंद कर लिया करो। अभी ऐसे भालू जैसे हो गई हो, अभी 5th मंथ में क्या होगा अल्लाह तुम्हारा, 9वें महीने के बाद अभी पूरी भालू बन गई हो, उसके बाद पता नहीं कौन संभालेगा तुम्हें। अम्मी ऐसे मत कहो ना, इतना मजा आ रहा है प्रेगनेंसी में, इतना मजा आ रहा है अम्मी, देखो अभी आप चिंता मत करो, अभी अगले साल फिर से होंगे हम प्रेग्नेंट। देखो फ्रेंड्स मैं अपनी मालकिन को ले आया हूँ, उसके रेस्टोरेंट, वो फाउंडर है ना खुशामदीद की, उसने अपने यूट्यूब पे लिख रखा फाउंडर ऑफ खुशामदीद। तो फ्रेंड मालकिन को लेके आया हूँ, दिखाऊंगा देखो कि सब लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं देखो, और अगर कुछ गलत हो गया ऊपर नीचे हो गया तो माफी मांगूंगा उससे। और यहाँ पे सब हाँ मेरा मन करता है दिन में से एक बार मैं अपने रेस्टोरेंट आके देख लूँ, थोड़ी अटेंशन मिल जाती है। देखो भाई भाभी तो हमें पूछते नहीं, अम्मी ने भी घर से निकाल दिया, और रेजा रेहान भी हमें कुछ नहीं समझते आजकल, तो फिर देखो अटेंशन तो चाहिए होती है ना फ्रेंड्स। और फिर हो सकता है बहुत सारे कस्टमर हमारे आते हैं जो सिर्फ हमसे मिलने आते हैं, हमने रेट रख रखा है 10,000 में आते हैं मिलने, ऐसे नहीं आते 10,000
10,000 में मिलने आते हैं और 15,000 में सेल्फी देते हैं और फिर ये भी कंडीशन रहती है जो भी आएगा हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आएगा या गिफ्ट लेके आएगा। हमें आपको पता ही है गिफ्ट बहुत पसंद है। देखो फ्रेंड जितनी भी औरतें आई है ना जो भी कह लो काले दुपट्टे गैंग की लीडर तो हम ही रहेंगे। जितनी भी औरतें काला दुपट्टा ओढ़ ले बस काले दुपट्टे गैंग की लीडर हम बनेंगे, फाउंडर ऑफ काला दुपट्टा गैंग। फ्रेंड्स देखो हमें कितनी अटेंशन मिलती है, दरवाजे पे ही खड़े हो जाते हैं हम सेल्फी लेने के लिए। भैया 10-10 हजार रुपए जमा कराते जाओ, आते जाओ 10-10 हजार रुपए डिपॉजिट करो डिपॉजिट और फिर आ जाओ हमारे पास। अब मुझे समझ नहीं आता कि इसको एक्सर्शन नहीं होता, अब ये घूमती फिरती रहती है। फ्रेंड हम घर आ गए हैं और फिर देखो अभी सनी हमें घर छोड़ के सीधा रूम में छोड़ के जा रहे हैं। हम रिजा को बुला लेंगे अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए। और फिर जब सनी आएंगे ना रात को 2 बजे तब रिजा नीचे जाएगी अपना एलिवेटर पकड़ के। क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, वो पास हो फेल हो पढ़ाई लिखाई करे उसकी लाइफ खराब हो, हमें क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। देखो हमने यही तो सीखा है अपनी अम्मी से। अम्मी कहती देखो बेटा ऐसा है अपना अपना देखो, किसी और का देखने की जरूरत नहीं है। जैसे अम्मी करती हैं अपना देखती हैं। अब पिताजी का मत देखो, पिताजी के बारे में मत सोचो, अपने पति की गुलामी मत करो। ऐसे हमने और दूसरे सारे रिश्तेदारों को अच्छे से यूज कर लो, जैसे तुम्हारी अम्मी यूज करती है बेटी को नाजा को। जो भी हमारे चंगुल में आ जाए, चाहे बहन हो चाहे भाई हो चाहे पिताजी हो तुम्हारे माँ हो चाहे बाप हो, सबको अच्छे से निचोड़ लो। तो वैसे ही फ्रेंड्स हम भी वही सीख रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी देखो अभी बहुत रात हो गई और सनी आ गए। सनी डिनर लेके आए, डिनर पार्ट 2 डिनर पार्ट 1 तो हम खुशामदीद में करके आए थे। फिर हमने कहा सनी यहाँ तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने तो सारी खाई ही नहीं। तो सनी ने कहा बेटा 4-5 चीजें तो अभी खा ले, 4-5 तेरे लिए पार्ट 2 में ले आऊंगा। वैसे भी 2 बजे बैठ के खाना खाती है। और फ्रेंड्स अब देखो अभी हमें ऐसा मत बोलना बेड पे खाना खा रहे हैं। फ्रेंड्स आपके बोलने से होता भी क्या है, हम कौन सा सुधरने वाले हैं। तो फ्रेंड हम खाना खाएंगे। अब सोचो ये लंच इसने बाहर किया, डिनर भी ये खुशामदीद से होके आई होगी और फिर ये फिर से खाना आ रहा है रात के 2-2:30 बजे खा के सोई होगी। तो भैया सलाम है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को। सुबह उठते ही फ्रेंड्स वो नूर है ना, नूर जो मैं फ्री में वो देती थी हिजाब, वो आई हुई है उम्रा करके। तो हमें उससे मिलने जाना है। हमने उसे खुशामदीद में बुलाया कि देखो हमारी खुशामदीद का प्रमोशन भी हो जाएगा, तेरे को हम ब्लॉग में भी बना लेंगे डाल के। और फिर देखो पता ही है आपको फ्रेंड्स हमारे पास कंटेंट नहीं है, क्या करें। तो हम वहाँ जा रहे हैं उससे मिलने। 2-4 हार और 2-4 छोटी-मोटी चीजें दे देंगे और उसके साथ केक कटिंग कर लेंगे। बहुत दिन हो गए केक कटिंग करे। देखो भाई भाभी ने तो निक्कू का बर्थडे मना लिया और केक काट लिया। फिर हमें भी बड़ी क्रेविंग हो रही है किसी का साथ केक काटने की, तो हम नूर के साथ ही काट लेंगे। और हमने ऐसे 2 सूट जो हमारे प्रमोशन में आए पड़े थे ना, तो हम उसको दे देंगे, पकड़ा देंगे उसको। और यहाँ पे इसका मुंह सूजा हुआ था लिफ्ट में। देखो ये उसका रियल फेस है, ऐसा दिखता होगा हमेशा। इसका मुंह सूजा। देखो फ्रेंड सुबह ना मेरा बेटा काम कर रहा था। वो देखो उसे काम करने की आदत नहीं है। मैंने 100 बार कहा है कि प्रेग्नेंट हो तुम बिल्कुल हाथ मत हिलाया करो, लेकिन बेचारी ने कुछ काम किया होगा, अलमारी बंद कर दी होगी। मैंने कहा रिजा को रख लेते हैं अलमारी बंद करने खोलने की, तुम्हें क्या जरूरत है बेटा, जब तुम्हारे पास इतने मौदा के नौकर हैं, मैं हूँ खुद, और तुम्हें अलमारी खोलने की क्या जरूरत है। इतना बड़ा काम क्यों कर रही हो, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, सांस चढ़ जाएगी, बोलने में तो तुम्हारे सांस चढ़ जाती है। होठ भी मत हिलाया करो बेटा, तुम बिल्कुल मत हिला करो। तुम स्टैचू बन के ऐसे बुद्धा के जैसे बैठी रहा कर कोने में। प्रेग्नेंट है तो भूल जाती है। सनी हम अलमारी बंद कर रहे थे। कह रहा बहुत रोई है क्योंकि इसकी उंगली आ गई थी अलमारी के डोर में। कैन यू इमेजिन। और ये चोट दिखा रहे हैं। और इसी बात पे एक और चीज दिखाती हूँ मैं पहले इसकी चोट देख लो। ये चोट इतनी सी चोट है और इतनी तो मतलब भाभी जी का सोचो ना, भाभी जी का इतना बड़ा हाथ जला था मास्टर शेफ में। भाभी जी ने तो बिल्कुल नहीं नौटंकी की, भाभी ने जी ने तो रोई नहीं। यहाँ तो ये रोई है, बहुत रोई है। ऐसा नहीं कहता, बहुत रोई है क्योंकि इसकी उंगली आ गई भाई। नाजुक कली है ये, इसको जरा सा कट लग गया भाई। अभी डिलीवरी होने वाली है, सोच लो भाई, सोच लो अभी भी। तुम्हें तो सपना था तुम्हारा हर साल प्रेग्नेंट होने का, क्या होएगा तुम्हारा। ऐसे हाथ लेके बैठे से पता नहीं क्या। मैं ये नहीं कह रही दर्द नहीं हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना ये ड्रामा कर रही है। और अब रेहान के एक बार चोट लगी थी, इन्होंने व्लॉग बनाया था कि रेहान के चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा बच्चा रो रहा है और उस पे ये व्लॉग बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ये देखिए तो रेहान के अच्छी खासी चोट लगी हुई है। तो दूसरों की चोट कुछ नहीं, अपनी जरासी पे इतना ड्रामा मचाना है। और भाभी जी का जैसे मैंने कहा अच्छा खासा हाथ जला था अभी थोड़े दिन पहले मास्टर शेफ में, तब कुछ नहीं भैया। भाभी जी को जो मर्जी होता रहे, हमें जरा सी सुई भी नहीं चुभ जानी चाहिए। फ्रेंड चल पड़े। देखो मैं विराट कोहली बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने माला वाला का बैग पकड़ लिया, अपनी बेगम को मैं दरवाजा खोल के बिठाऊंगा। तो कितना भी कर ले तो इसका नौकर ही लगेगा। अब यहाँ पे नूर आई है। चलो ठीक है, नूर उम्रा करके आई होगी उसकी मॉम के साथ। और नूर जैसे लोग होते हैं ना, जैसे मतलब डिसेबल्ड है, नॉर्मल नहीं है ये, तो इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हेड्स ऑफ टू हर, आई एम फुल्ली सपोर्टिंग हर फॉर वट एवर शी इज डूइंग।
लेकिन इसने अपने व्लॉग में जिस तरीके से इसको इतना ज़्यादा शूट किया है ना, साफ पता चल रहा था एज़ अ कंटेंट बना लिया है। तो नूर आई, उसको गले-वले लगाया, उसके साथ जो उसकी फैमिली मेंबर होंगे वो भी आए थे और उनको बिठाया और मतलब खाना-वाना नहीं खिलाया, क्योंकि देखो अगर खिलाती ना तो ये पक्का शूट करती है, हो ही नहीं सकता कि ना शूट करे। तो इसने खाना नहीं खिलाया, लेकिन वो केक-वेक, केक काटने का वो थी ना, भैया भाई ने केक कैसे काट लिया, तो हम भी केक काटे, नूर केक लेके आई होगी। तो केक काटना, वो सब दिखाना, फालतू बातें कर ली। अच्छा उम्रा पे गए थे, फ्लाइट में गए थे, डर तो नहीं लगा? मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन हम बहुत नाटक भी करते हैं, जितना डर लगता है ना उससे ज़्यादा हम घबराहट का नाटक कर लेते हैं। तुम्हें नहीं घबराहट हुई? नूर ने बोला मुझे तो नहीं हुई। भाई नूर नॉर्मल तरीके से बात कर रही है, उसको वो ड्रामा चाहिए ही नहीं। इसने तो नूर को ही कंटेंट बना लिया, बिठा के उसके साथ बैठ के उसने तो पॉडकास्ट शुरू कर दिया। भाई अच्छा नूर बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने कैसे शुरुआत किया? और नूर बेचारी बताती है कि भई मैंने कोविड से थोड़े टाइम पे पहले मतलब मैंने अपने हिजाब-विजाब बेचे, फिर मुझे लखनऊ मूव हो गई और फिर वहाँ पे बेचे, तो मुझे पता था लखनऊ में इस टाइप के लोग ऑडियंस ज़्यादा है इसकी, कस्टमर्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको अच्छी सेल हो जाएगी, तो वहाँ पे अच्छा सेल होने लगा, तो अब ये सूट वगैरह में भी आ गई है। तो ये मुझे लग रहा है सिर्फ़ भाभी को शेड करने के लिए, क्योंकि ये हर काम में ना भाभी को बहुत शेड करती है, इसके दिमाग में ना सिर्फ़ पता नहीं क्या नफ़रत पली हुई है और मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी एक इंसान इतना नफ़रत में सड़ रहा है और वो उस इंसान से नफ़रत कर रहा है जिसने इसको सीढ़ी चढ़ा के इतना ऊपर पहुँचाया है। सोचो कैन यू इमेजिन कि ये इंसान नॉर्मल इंसानों से कितना जलेगा अगर इसकी लाइफ़ में कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं। अगर इसके कोई फ्रेंड्स होते ना तो ये उनसे भी जलती, शायद इसीलिए नहीं है, इसका कोई फ्रेंड बना ही नहीं होगा। और कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई अड़ोसी-पड़ोसी भी नहीं है इसकी लाइफ़ में। तो 4-5 लोग हैं ना, उन्हीं से जलती रहती है, उन्हीं से इसका कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो इसने कहा कि देखो नूर ने इसका बिज़नेस स्टार्ट किया हिजाब का और फिर नूर ने कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट किया, सक्सेसफुल कपड़े भी बेच रही है हमारी भाभी की जैसे नहीं कि अपनी दुकान खोली, दुकान बंद कर दी, उसके बाद कभी इस दुकान खोली, कभी उस चीज़ की दुकान खोली। तो नूर एक चीज़ के पीछे पड़ती है ना, उसके पड़ जाती है और सक्सेसफुल हो जाती है और नूर भी देखो हम तो तुमसे सालों फिर हम तुमसे इंस्पिरेशन लेते हैं ना, तुम भी तो एक चीज़ के पीछे पड़ी हुई जैसे अपनी भाभी के पीछे पड़ी हुई बेचारी, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ भी लिया आपसे लेकिन आप तभी भी उनके पीछे पड़ी हुई हो, तो हम थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे एक पीस काटा केक का, सबको खिला दिया, सनी ने भी पूरा वसूली कर ली कि सनी भैया व्लॉग नहीं बन रहे हैं, तो अभी नूर को ही बनाना है अपना कंटेंट। तो नूर के दम पे इसने आधा व्लॉग बना लिया और केक खिलाते-खिलाते अब इसने इतना बड़ा पीस उठाया, ये तो मैं खा लूँगी क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना, मुझे तो सब कुछ खाना है अलाउड है और खा लिया। भई इसको डॉक्टर ये नहीं बोल रहा क्या कि शुगर नहीं खानी है तुम्हें इतनी ज़्यादा, तुम ऑलरेडी डायबिटिक हो। मैं तो समझ नहीं पा रही इसको 5th मंथ पे गेस्टेशनल डायबिटीज़ का वो होता है टेस्ट, इसको होएगा या हो चुका है पता नहीं, या ये क्या दिखाना चाह रहे हैं या करवाते नहीं है अपने टेस्ट, करवाती तो होगी। और इसने उसको नूर इसके लिए गिफ्ट वगैरह वो लाई थी, पकड़ लिए खुशी-खुशी, नूर को गिफ्ट दे दिया और नूर की कहानी सुन ली पूरी। सबसे इरिटेटिंग जब नूर को गिफ्ट दे रही है ना, तो एकदम सबसे पहले बोलती, "मेरे लिए उम्रा में दुआ की थी तुमने? मेरे लिए दुआ की थी?" अरे भाई नूर की हालत देखो, वो ऐसी कंडीशन में अपना बिज़नेस रन कर रही है, वो एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती है और वो पहली बार उम्रा करने गई है फ्लाइट पकड़ के, पैसे खर्च करके, अपनी मेहनत के। वो अपने लिए दुआ करेगी, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए दुआ करेगी जो उसको सपोर्ट करे या तुम्हारे लिए दुआ करेगी? कह रही है उँगली दिखा देगा कि मेरे लिए दुआ की थी ना, मेरे लिए दुआ की थी ना। भाई हद होता है पागलपन की भी। क्यों तुम्हारे लिए दुआ करेगा कोई? सारे दिन दुआ ही दुआएँ चाहिए। इन्हें लगता है पूरी दुनिया ना अपने काम-धंधे छोड़ के भगवान के सामने बैठ जाए और बस दुआ करते रहें। और इसकी ऑडियंस भी ऐसी है। पता नहीं क्या-क्या लिख रहे हैं लोग। हम तो हर पल दुआ करते हैं, हम पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, पाँचों वक़्त आपके लिए दुआ करते हैं। भाई तुम पागल हो गए हो क्या? अपने लिए दुआ करो, सिर्फ़ अपने लिए। दुनिया में या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो क्लोज़ वन्स हैं, जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया, उनके लिए दुआ करो। इस औरत के लिए दुआ कर रहे हो, इतनी झूठी मक्कार औरत है जो किसी की नहीं है, जिसने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी है, उस औरत के लिए तुम दुआ करते हो। ये अपने धर्म का मज़ाक बनाती है, अपने सगे भाई-भाभी को नहीं छोड़ रही है, इकलौता भाई है इसका, जिसने इसको इतना सपोर्ट किया है, उसको नहीं छोड़ रही है ये। अपना इकलौता भतीजा है, उसको नहीं छोड़ती है ये, अपनी माँ-बाप से इसको कोई अटैचमेंट नहीं है। उस इंसान के लिए दुआ करते हैं इसकी पब्लिक। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो हम आ गए हैं वापस, देखो शीशे में हमारा बैक साइड से पूरा ये हिसाब देख सकते हो। हमने तो कहा था हम वेस्टर्न वियर के ऊपर कभी अपना काला गमछा नहीं डालेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हाँ, हाँ, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। और फ्रेंड्स देखो अभी हम आ गए हैं और फिर हमने क्या सोचा कि आज क्या करें, तो फिर याद आया हमने पुराने व्लॉग्स देख लिए कि हम क्या करते थे पहले। जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता था, कुछ दिखाने को नहीं होता था, फिर हमने दिखा रहे हैं हमें तो अपना रूम डेकोर करते थे, हम अपनी क्लोजेट क्लीन करते थे, तो फिर से हम वही करेंगे। और फ्रेंड्स अभी तो देखो हमारी क्लोजेट इतनी गंदी भरी पड़ी है फ्रेंड्स, और आपको तो पता ही है हम प्रेग्नेंट है तो हम हाथ तो
हिलाएँगे नहीं तो हमारी उँगली आ जाएगी फ्रेंड्स तो अलमारी में, तो फिर क्या होएगा? फिर हम रोएँगे, फिर हम रोते हुए शूट करना पड़ेगा। तो वो हमने बचा के रखा है अभी, वो इमरजेंसी के लिए वो वाला पार्ट कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हम उँगली दबा के दिखाएँगे और फिर हम रोते हुए दिखाएँगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने रिज़ा को बुला लिया हमारी ऑल टाइम हेल्पर और वो हमारा सारे कपड़े ठीक करेगी जैसे कि हर 2-3 महीने में करती है। तो फ्रेंड्स हमने सारे कपड़े बाहर निकलवा दिए हैं उससे और हम व्लॉग बना रहे हैं और फ्रेंड्स आपको तो पता है अब तो आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास तो पूरा लाइसेंस है। तो रिज़ा ने इसके फिर से सारी अलमारियाँ ठीक की। भई रिज़ा इसकी पर्सनल नौकरानी है क्या? नौकरानी भी होती है ना, वो भी शायद ना करे। उनको भी स्पेशल काम के लिए मतलब अगर जो घर की वैसे होती है ना बर्तन कपड़े वाली, वो ये सब काम नहीं करेंगी। अलग से हेल्पर रखनी पड़ती है जो घर के बाकी ऊपर-नीचे के काम करे। लेकिन यहाँ तो रिज़ा फ्री में मिली हुई है, बर्तन, कपड़े, चाय, जूते-चप्पल जो मर्ज़ी करवाओ इससे रात के 2 बजे करवाओ, रात के 3 बजे कराओ। आज सनी रात के 2 बजे आएगा रेस्टोरेंट से तो भई मैडम जी रिज़ा को बिठा के रखेंगी, घर के सारे काम करवाएँगी, सारी अलमारियाँ ठीक कराएँगी। रिज़ा तुम्हें मज़ा आ रहा है ना? हाँ, सालों पे में तो बहुत मज़ा आ रहा है, नींद के झोंके आ रहे हैं, थकावट के हमारी पूरी बॉडी टूटी पड़ी है सालों पे लेकिन कोई बात नहीं अभी-अभी आपके यहाँ पूरी सेवा करेंगे फिर नीचे जाके रेहान के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाएँगे, फिर 4 बजे हम जाके सो जाएँगे, फिर 6 बजे उठ के स्कूल चले जाएँगे। देखो आपके कपड़े लगा दिए हमने, ठीक है ना सालोपी अगर कोई सेवा हो तो बता दो, आपकी सर सर की मसाज, आपकी हेड मसाज, आपके पाँव-वाँव दबाने। हो सकता है ये रिज़ा से हाथ-पाँव भी दबाती हो सकता है इसको इस लेवल पे एक्सप्लॉइट करती हो कि ये दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस लेवल पे दिखा रही है ना, उस लेवल पे हमारे खून खौल चुके हैं ऑलरेडी और ये तो मतलब इसको पता है रिज़ा तो ना कर ही नहीं सकती ना, किस किस मुँह से करेगी? उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स हमने देखो गिव अवे के लिए थोड़े कपड़े बचा के रख दिए हैं और जब हमारे व्यूज़ डाउन होंगे गिव अवे करने का नाटक करेंगे और बाकी आपको पता ही है कि हमारे एक बार के कपड़े पहने हमारे रिलेटिव्स बहुत खुशी-खुशी पहनते हैं और इसी लालच में हमारी सेवा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक-एक बार कपड़े पहने हुए सब यहाँ रख दिए और आपको तो पता है हमारे इस घर में मशीन ही नहीं है, तो इसके जिस घर में ना वॉशिंग मशीन ही नहीं है, तो इसके 2-4 कपड़े धोते भी होंगे ना तो नीचे जाके अपनी मम्मी अम्मी को पकड़ा देती है और अभी तो बेटी खाला भी नहीं है, तो अम्मी बस बल्कि कहाँ धोएँगी, अम्मी तो गठरिया बना के रख रही होंगी कि जब बेटी खाला आएँगी तो मशीन में धोएँगी क्योंकि सुखाना-उखाना तो पड़ता ही है ना। फुली ऑटोमैटिक तो होगी नहीं, सेमी ऑटोमैटिक होगी या फुली में भी थोड़ा बहुत तो सुखाना पड़ता ही है ना, इतना काम अम्मी करेंगी ही नहीं। तो यहाँ पे ये कपड़े एक बार पहन के निकाल देती है, भाई इतनी रईस है ये सोचो। हाँ, फ्रेंड्स आप बोल रहे थे ना एक्सरसाइज मत करो तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वैसे ही कुछ भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है और सनी बोलता है देखो स्क्वाट करो स्क्वाट, अरे भाई वो उससे हिला ज्यादा नहीं स्क्वाट करेगी वो। और सनी कहता है देखो ऐसा है तुम कुछ भी करो, तुम कुछ करो या ना करो, तुम बच्चा पैदा कर दो, तुम योगा करो, ब्रीथ करो, नहीं करो बस ब्रीथ करते रहना लेटे-लेटे, बाकी और कुछ चलते फिरते करो मत, बच्चा पैदा कर देना मेरा बस, उसके अलावा मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे, जो मर्जी करो। और करो या मत करो। और यहाँ पे इसका ज्ञान, इसको अपना लास्ट में ज्ञान देना था। देखो फ्रेंड्स अब ये तो अल्लाह की दुआ से हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, हम बहुत खुश हैं और देखो लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और फिर देखो हम थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। देखो ऐसा है ना पहले हम मोहदा जाते थे, सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाते थे कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही, प्रेग्नेंट नहीं हो रही, प्रेग्नेंट इसलिए हमने मोहदा जाना छोड़ दिया। और देखो फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी का एक ही एम था शादी के बाद बच्चा पैदा करना है तुरंत और हमें 2 साल लग गए, तो हमें बड़ा दुःख हुआ कि 2 साल लग कैसे गए। लेकिन आप ना बिल्कुल हिम्मत रखिए, जब आप सोचना छोड़ दोगे ना जो कि प्रेग्नेंट होना है तभी आप प्रेग्नेंट होगे। और देखो अभी हमें बहुत घमंड आ गया क्योंकि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं और बाकी आपको प्रेग्नेंट होना है तो हम असलियत तो बताएँगे नहीं कि हमने क्या-क्या किया, हम किस डॉक्टर के पास गए, क्या ट्रीटमेंट लिया, हम फालतू का ज्ञानबाज़ी करते रहेंगे। और आप ना कितना भी पूछ लो हमसे कि हमने कौन-सी सीड साइक्लिंग की थी, हमने कौन-सा ट्रीटमेंट लिया था, वो नहीं बताएँगे। तो देखो फ्रेंड्स ऐसा है, लोग ना जैसे ही लोगों की शादी होती है सब लोग पूछना शुरू कर देते हैं कपल से कि कब बच्चा पैदा हो रहा है, कब बच्चा पैदा हो रहा है। हमें पता है फ्रेंड्स हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा होता है ऐसा, तो लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं पूछना चाहिए, फिर उनसे प्रेशर आता है, जब प्रेशर आएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आप ना सिर्फ़ बच्चे पैदा करने पे ध्यान दो, आप स्ट्रेस मत लो, इतना फालतू का ज्ञान इसने जो दिया। और इसकी ऑडियंस लिखे जा रही है कि हमें भई 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 2 साल हो गए, हमारा 1 मिसकैरेज हुआ, हमें 2 मिसकैरेज हुए और हमें अभी तो 8 साल भी हो गए हमें शादी को, बच्चा नहीं हो रहा है, ये और वो। और ये तो देखो फ्रेंड्स हम तो बहुत लकी हैं, आपको पता ही है, हमने बिना मेहनत के इतना धंधा बना लिया यूट्यूब का, हमने बिना मेहनत के 4-5 करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है, बिना मेहनत के हमें इतना अच्छा पति मिल गया जो हमारे आगे-पीछे डोलता है। तो हमें तो हमारी किस्मत एकदम चमक रही है फ्रेंड्स, तो हमें मिसकैरेज हो गया, फटाफट हम प्रेग्नेंट भी हो गए, देखो अभी 5 महीने भी निकल गए, 4 महीने भी निकल जाएँगे, फिर हम बच्चा लेके फिर और ज्ञान देंगे। तो बेटा अभी ज्ञान देते रहेंगे, हम चिंता मत करना, ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान देना छोड़ देंगे। अब जब हमारे पास कुछ दिखाने को नहीं होगा तो हम फुल ऑन ज्ञान देंगे और प्रेगनेंसी पिलो हम लेने जाएँगे अभी और फिर उसको यूज़ करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि उसको लेफ्ट राइट साइड लेके लेटना है या उसको राइट साइड लेके लेटना है और उसको सीधा रखना है या उल्टा रखना है और फिर आप हमारे क्वेश्चन का आंसर करते रहना। लेकिन फ्रेंड्स
आप घबराना मत, आपका ही बच्चा हो जाएगा जैसे हमारे हुआ, लेकिन उसके लिए आपको हमारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे और जो फ्रेंड मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा ना, उसको बच्चा नहीं होगा। देखो फ्रेंड, ऐसा हो सकता है क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह कहता है कि सब्र करो और सबा के हर क्वेश्चन का जवाब दो। तो जो इंसान सब्र करेगा और सबा के हर क्वेश्चन का जवाब देगा ना, वही प्रेग्नेंट होगा। तो ये था इसके आज का व्लॉग और मैंने 2 यहाँ पे कमेंट्स मतलब एक कमेंट ल शेयर किया है, ये आप पढ़ लो। लोग कहते हैं कि भैया तुम इन्फ्लुएंसर हो, किस चीज़ की इन्फ्लुएंसर हो? कहते हैं ना कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। भई तुम हेल्दी हैबिट अपनी एक्सपोज़ कर रही हो इतनी गंदी वाली और वो पब्लिक को दिखाते हो। तुम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हो। तुम्हारा हस्बैंड गुटखा खाता रहता है, कुछ काम-धंधा ढंग से करता नहीं है, तुम्हारे आगे-पीछे डोलता रहता है, अपने माँ-बाप को छोड़ के बैठा हुआ है, तुम रिश्ते-नाते सबसे तोड़ के रखते हो। तो मतलब किस चीज़ के तुम इन्फ्लुएंसर बने बैठे हो और तुम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हो। तो भई पता नहीं अल्लाह किस बात से तुमसे इतना खुश है। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।